वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी की कक्षा में कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप इस पाठ को समझाऊंगी। जैसा कि मैंने प्रसंग पहले ही बता दिया था, इसका एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि प्रस्तुत कविता, ये कवित्व हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवितावली के उत्तरकांड से उद्धृत है। इसके रचयिता तुलसीदास हैं। इस कविता में कवि ने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक दुरावस्था का यथार्थपरक चित्रण किया है। तो देखिए कि किस भी धंधा करने वाले को कहते हैं। किसान आप जानते हो, जो ये खेती इत्यादि करते हैं। वणिक व्यापारी, भाट ऐसे कवि जो राजाओं की प्रशंसा करते थे, धन कमाते थे। चाकर घरेलू नौकर, चपल माने चंचल, चार माने गुप्तचर दूत, चेटकी माने बाजीगर। ठीक। अब यहाँ ये बताया गया है, तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में मजदूर, किसान, वणिक माने यही बनिया, भिखारी, भाट वही चारण कवि, नौकर चाकर जो नट होते हैं, जो तारों इत्यादि पे चलते हैं, चोर और ये बाजीगर, ये जितने भी लोग हैं ये क्या करते हैं, सब दूत इत्यादि जो भी हैं, ये सब अपने अपने पेट को भरने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। देखो, किस भी किसान कुल वणिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन आहन अखेटकी। अब हम अगली लाइन पर आते हैं। ये आपको पता लग गया कि ये सब अपने पेट को भरने के लिए अनेक कार्य करते हैं। अब काम क्या क्या है, देखो बेटा इनके। पेट को पढ़त, कोई पढ़ता है, कोई अन्य तरह की कलाएं सीखता है। पेट को पढ़त, गुण गढ़त, चढ़त गिरी। चढ़त गिरी का अर्थ है पर्वत पर चढ़ना, कोई पर्वत पर चढ़ता है। अटत गहन गन अहन अखेटकी। अब अखेटकी कहते हैं शिकार करने को। गहन गन माने घना जंगल, अहन माने दिन, कर्म माने कार्य, अधर्म माने पाप, बुझाई माने बुझाना, घनश्याम काला बादल, बड़वागन माने समुद्र की आग से, आग पेट की माने भूख। अब देखो, मैंने बताया था कि ये सब जितने भी मजदूर हैं, किसान वर्ग हैं, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि पेट को भरने के लिए अनेक कार्य करते हैं। पेट को पढ़त, गुण गढ़त, चढ़त गिरी। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरीके की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है। अटत गहन गन अहन अखेटकी, तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। ठीक। सबके शब्दों के अर्थ बता दिए मैंने कि कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, यानी अपने अपने पेशे के अनुसार। जैसे आखेटक है तो वो शिकार के लिए मारा मारा घूमता है दिन भर। कोई कलाएं करता है, कोई बाजीगरी करता है। इस तरीके से ये किसी न किसी काम को करते रहते हैं। ठीक है। पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य करते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। मतलब ऊंचे नीचे कर्म माने कोई ऊंचा कार्य कर रहा है, कोई नीचा कार्य कर रहा है, कोई धर्म कर रहा है और कोई अधर्म कर रहा है। जैसे चोरी पेट को भरने के लिए अधर्म है, और कोई इंसान अपने हाथ पैरों की मेहनत करके कमा रहा है तो वो धर्म है। तो ये पेट को भरने के लिए ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म करते हैं। पेट की हो पचत, बेचत बेटा बेट की। और क्या होता है बेटा, कभी कभी क्या करते हैं ये लोग, पेट के लिए ही अपने बेटा बेटी को भी बेचने को विवश हैं। अब बेचने की बात अगर की जाए तो थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो जाएगा, वृहद हो जाएगा। बेचने का यही मतलब है बेटा, देखो जैसे आजकल के ज़माने में लड़के को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर दहेज लेते हैं बहुत सारा, तो वो एक तरीके से देखा जाए तो बेचना ही है। पैसे के लिए, पेट के लिए तो करते हैं कि हमारे को इतना सारा दान दहेज मिल जाएगा, उस पैसे से हम अपना स्टेटस बढ़ाएंगे, खाएंगे पिएंगे। तो ये बेटा बेटी बेचने जैसी ही बात है। कहीं कहीं अपनी बेटी होती है और उसको कोई बहुत बड़ा ख़ानदान मिल जाता है शादी का, और उसकी एज बहुत होती है लड़के की,
फिर भी लोग सोचते हैं कि अरे अगर पैसे वाला घर मिल रहा है तो इससे हमें बहुत सारा आर्थिक फ़ायदा हो सकता है, इसके बहुत बहुत बड़े बिजनेस हैं और बहुत बड़ा इसका व्यापार है। अगर हमारी बेटी से, कम आयु की बेटी से इसकी शादी हो जाएगी तो क्या हुआ, हमको इससे बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसी तरीके की जो स्वार्थी मानसिकता है, ऐसी मानसिकता के चलते लोग अपने बच्चों को भी दांव पर लगाने से चूकते नहीं हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगे बढ़वाने ले बड़ी है आग पेट की। अब उन्होंने क्या कहा है, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी ये जो आग है, कौन सी आग है, पेट की आग, पेट की भूख, ये कैसी है, ये समुद्र में लगने वाली आग से भी भयानक होती है। बड़वानल कहते हैं बेटे जो आग समुद्र में लग जाती है, ठीक है, पानी में भी जब आग लग जाती है तो बड़वानल कहलाती है वो। तो तुलसीदास के अनुसार ये जो भूख की आग है, पेट की आग है, आदमी की लपस्याओं की आग है, ये समुद्र की अग्नि से भी अत्यधिक बड़ी है, ठीक है। और इसको जो बुझाने का काम है वो कैसे हो सकता है, सिर्फ जो ईश्वर राम है, भगवान राम है, इनके रूपी जो बादल हैं, जब अगर ये बरसेंगे, यानी राम की जब कृपा होगी, राम की जो कृपा है उससे ही ये पेट की आग बुझ सकती है। इसके अलावा ये जो पेट की आग है ये बुझ नहीं सकती, क्योंकि ये तो समुद्र की आग से भी अधिक बड़ी है। तो अगर अब इसको इन शॉर्ट, अगर आप बहुत ही सादे अर्थों में समझने की बात करें तो ये कहा है कि जो आदमी के भूख है, भूख का मतलब यही नहीं है बेटा रोटी खा करके जो शांत हो जाए। सांसारिक जो लौलिस्याएँ हैं, लपस्याएँ हैं, इन सबको उन्होंने यहाँ पर पेट की आग कहा है, भूख कहा है। कहते ना कि हमारा पेट इतना बड़ा होता है कि वो कभी भरता ही नहीं है, यानी हमारी इच्छाएं कभी शांति नहीं होती। और जो इच्छा रूपी अग्नि है, जो आग है, जो दहकती रहती है, वो बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि वो कभी समाप्ति नहीं होती। आदमी की एक इच्छा पूरी हो जाती है तो उसको दूसरी भूख होती है, दूसरी पूरी हो जाती है तो तीसरी भूख होती है। तो समुद्र अथाह होता है, उसमें अगर कोई आग लग जाए तो वो भी बुझनी मुश्किल है। भाई समुद्र अथाह है, लेकिन मनुष्य के मन की इच्छाएं समुद्र की आग से भी अधिक असीमित होती हैं। जब तक वो जीता है उसकी इच्छाओं का अंत होता ही नहीं है। और इस आग को कैसे शांत किया जा सकता है, कोई और दूसरा माध्यम नहीं है। जब राम रूपी बारिश होगी, जब राम कृपा रूपी बारिश होगी, अर्थात जब हमारे मन में ईश्वर का समावेश हो जाएगा, जब हमारे अंदर ईश्वर का भाव उत्पन्न हो जाएगा, हमारे मन में ये इच्छाओं की लपट तभी शांत होगी जब ईश्वर रूपी बारिश हमारे अंदर हो, ईश्वर के प्रेम की बारिश होगी, तो ये कामनाओं की, लालसाओं की, भूख की बारिश अपने आप ही मिट जाएगी। यानी इस पद का सीधा सीधा मतलब यही है कि अपने पेट की आग के लिए हर व्यक्ति आजकल दुनिया में मारा मारा भागा भागा फिरता है। हर व्यक्ति चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, पेट की आग के लिए ही काम करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही काम करता है। और इसमें वो ना अच्छा देखता, ना बुरा देखता, ना धर्म देखता, ना अधर्म देखता। इतनी बुरी हालात है कि अपने बेटा बेटी को भी इस स्वार्थ पर दांव पर लगाते हुए वो हिचकता नहीं है। तो ये अग्नि समुद्र से भी अधिक महान और बड़ी है। बस ये तभी शांत हो सकती है जब इस पे ईश्वर की, राम के नाम की कृपा रूपी बादल बरस जाए, अर्थात जब मन में ईश्वर की शक्ति का भाव आ जाएगा तो ये अपने आप ही शांत हो जाएगी। अब मैं इसकी विशेषता की बात करूं, काव्य विशेषता की, तो यहाँ पर समाज में जो भूख की स्थिति है उसका यथार्थ चित्रण किया गया है। कवित छंद है, तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है, ब्रजभाषा लालित्य है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है, क्योंकि राम को घनश्याम कहा गया है। और आग बढ़वानल पेट की, इसमें व्यतिरेक अलंकार है। निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार की छटा है। किसबी किसान कुल, भिखारी भाट, चाकर चपल, चोर चार चेटकी, गुण गढ़त, गहन गन, आहना खेटकी, बेचत बेटा बेटकी और बड़वानल बड़ी। अमिता शब्द शक्ति है, सही है। अमिता यानी सीधी सीधी बात कही जाती है, जहाँ वहाँ अमिता शब्द शक्ति होती है। तो मैंने आज आपको ये पहला कवित्व पढ़ाया है, और अब अगला जो है फिर मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाती हूँ।